मूवी के स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ औरतें एक छोटी बच्ची को तैयार कर रही थीं, दुल्हन जैसे। वो औरतें कोठे वाली औरतें थीं और उस लड़की को भी अपने साथ धंधे में शामिल करने के लिए उससे ज़बरदस्ती करती हैं। कमाठीपुरा सारा मोहल्ला ही कोठे वाली औरतों से भरा था, या यूँ कहा जाए कि कमाठीपुरा था ही कोठे वालियों का मोहल्ला। वो लड़की सारे कोठे में शोर मचाती रहती है और उन सबको आराम से सोने नहीं देती। एक लड़की अपनी बाई के पास जाती है जो उस कोठे को चला रही थी और उसे कहती है कि इस लड़की का तो रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए वो गंगूबाई को बुलाए क्योंकि वही इसको संभाल सकती है। गंगूबाई वहाँ आ जाती है और उस लड़की से बात करने आती है। उन औरतों ने उस लड़की को बांध कर रखा था। गंगूबाई उस लड़की को पानी पिलाती है और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम मधु बताती है। मधु गंगूबाई से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। गंगूबाई उसे कहती है कि एक बार तुम कमाठीपुरा में आ तो गई हो। गंगूबाई उसे कहती है कि एक बार तुम कमाठीपुरा में आ गई तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। गंगूबाई उसे खोल देती है और पूछती है कि तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है। वो बताती है कि मेरा शोहर। गंगूबाई उसे बताती है कि मैं काठियावाड़ से आई थी और ब्रिस्टर की बेटी थी। गंगू मधु को अपनी स्टोरी बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। यहाँ आने से पहले उसका नाम गंगा था, गंगा काठियावाड़ी। वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो एक्टिंग करना चाहती थी। वो लड़का उसे फिल्मों में काम करने की लालच देकर उसे बम्बई ले जाता है और उसे घर से पैसे और जेवर लाने का कहता है। वो गंगा को धोखे से कमाठीपुरा में ले आया था। गंगा वहाँ शीला मासी से मिलती है। वो उस कोठे को चलाती थी। शीला मासी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। गंगा वहाँ चीखती चलाती है मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। सुबह हो जाती है। शीला गंगू को बता देती है कि तुम्हारा आशिक तुम्हें यहाँ 1000 में बेच गया है और अब अपनी मर्ज़ी से धंधे पर बैठ जाओ, वरना यहाँ लोग ज़बरदस्ती के भी पैसे देकर जाते। अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लेती है। अब गंगा भी वो धंधा करने लगी थी और वो कोठे के चौराहे पर खड़ी होकर लोगों को अपने पास बुलाने लगी थी। गंगा के पास एक सेठ आता है और गंगा शीला मासी को कहती है कि सेठ ने मुझे नया नाम दिया है, गंगू, और उसने ये भी कहा है कि एक दिन तुम कमाठीपुरा पर राज करेगी। देखते ही देखते गंगू शीला मासी के खिलाफ बगावत करने लगी थी। शीला मासी गंगू की कीमत जानती थी और चाहकर भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन सुबह 4 बजे गंगू के लिए एक ग्राहक आता है। वो आदमी ठीक नहीं होता। शीला मासी जानबूझ के गंगू को उस आदमी को सौंप देती है, गंगू से बदला लेने के लिए। वो आदमी गंगू को बहुत पीटता है। गंगू बहुत चीखती चलाती है। गंगू बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। गंगू के साथ जो लड़कियां थीं वो गंगू को बताती हैं कि वो खान रहीम लाला का आदमी है। रहीम लाला बम्बई के राजा हैं। अगले दिन गंगू रहीम के पास चली जाती है और उससे इंसाफ मांगने जाती है कि शौकत अब्बास खान आपके लिए काम करता है, उसने मेरी ये हालत की है। रहीम भाई उसकी मदद करता है और अपने कुछ आदमी कोठे के बाहर खड़े कर देता है। कुछ दिनों बाद वो पठान फिर से वापस आ जाता है। गंगू उसे डील करने के लिए तैयार थी। गंगू रहीम भाई को खबर करने के लिए कहती है। वो पठान फिर से गंगू को पीटना शुरू कर देता है। रहीम भाई वहाँ आ जाता है। रहीम भाई के आदमी उस पठान को बाहर लेकर आते हैं और रहीम भाई कमाठीपुरा के बीच चौराहे में पठान को मारता है और उस दिन के बाद सारे कमाठीपुरा में गंगू का डर बैठ गया था। शीला मासी मर जाती है और उस दिन से कोठे की सारी औरतें गंगू को सफ़ेद साड़ी लाकर देती हैं और उसे कोठा संभालने को कहती हैं। उस दिन से गंगू गंगूबाई बन गई थी। ये था गंगूबाई का गंगा से गंगूबाई तक का सफ़र। सीन हाल में शिफ्ट होता है। गंगूबाई मधु को 2 ऑप्शन देती है, या तो यहाँ की हो जाए या फिर जहाँ से जाए। वो मरना पसंद करती है। गंगू उसे वहाँ से छुड़वा के उसे घर भेजने का फ़ैसला कर लेती है। मोहल्ले के एक लड़के अफशान को गंगूबाई से प्यार हो जाता है। मोहल्ले में इलेक्शन थे। इलेक्शन में गंगूबाई और उसके मुकाबले एक किन्नर खड़ा होता है जिसका नाम रज़िया बाई था। जिस रात रज़िया बाई ने एक जलसा रखा था उस रात गंगू स्क्रीन पर मूवी लगा देती है और रज़िया के जलसे पर कोई नहीं जाता, लेकिन वहाँ गंगूबाई जाती है। रज़िया गंगू से कहती है कि रज़िया को हराना और कोठे पर बारात लाना दोनों नामुमकिन है। कोठे में एक 15 साल की बच्ची थी। गंगू उसकी शादी अफशान से कर देती है और इस तरह रज़िया कोठे पर बारात आते भी देख लेती है। गंगू इलेक्शन जीत जाती है।
वो अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ बताती है कि उसका बाप मर गया है। गंगूबाई सारे कमाठीपुरा में जश्न मनाती है। स्कूल के लोग कमाठीपुरा को मिटाना चाहते हैं और इस तरह गंगूबाई सारे कोठे वालियों के हक के लिए लड़ती है और कहती है कि मैं कमाठीपुरा की औरतों को बेघर नहीं होने दूंगी और उनके लिए हक लेकर रहूंगी। गंगू प्रधानमंत्री से मिलने जाती है और कमाठीपुरा की औरतों के हक की बात करती है, जिस पर प्रधानमंत्री गंगू की बात मान जाते हैं और उस दिन सारा मोहल्ला जश्न मना रहा था और सब ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, गंगूबाई की तरह।